दोस्तों एक पुराना रशियन कहावत है, वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू फ्रेंड्स। मतलब कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। दोस्तों यहाँ पे भारत का जो पुराना दोस्त रशिया है, क्या भारत उसके तरफ अब कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने का प्रयास कर रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज आया है जो कि सीप्री के डेटा के अनुसार उसको इंटरप्रेट करते हुए आया है, जिसके अनुसार यदि आप देखें तो भारत ने रशिया पर विद रिस्पेक्ट टू आर्म्स इंपोर्ट अपनी निर्भरता बहुत हद तक कम की है। जहां पे 2009 से 2013 के बीच में यदि आप देखें तो 76% डिफेंस इंपोर्ट्स रशिया से होते थे, आज वो गिर के केवल 36% रह गया है। दोस्तों यहाँ पे क्या कारण है? क्या ये वेस्टर्न प्रेशर की वजह से हो रहा है या भारत कुछ और प्लान कर रहा है? तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ फ्यूचर हमारे प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं जॉइंट कोलैबोरेशन हो पाएगा या वो भी अटक रहा है। क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम केवल रूस पर निर्भर करते हैं? तो आइए उन सभी आयामों से चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, कल ऑफर खत्म हो जाएगा तो इसलिए बस 1 मिनट लूंगा, बाकी डिटेल में टुवर्ड्स दी एंड हम चर्चा करेंगे। तो सुन लीजिए, 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आपकी यूपीएससी की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं 2026 का यदि आपका टारगेट ईयर है तो 32,999 में आपके लिए हम प्लस सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 2027 टारगेट ईयर है तो 42,999 में है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, यानी कॉपी चेक होगी, आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है। अगर आप वन ऑन वन मेंटरशिप चाहते हैं, कंप्लीट जीएस के नोट्स भी चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आइकनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसमें आपको हमारे ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। बस थोड़ी सी ही कीमत आपको और अधिक डालनी है। टुवर्ड्स दी एंड डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल याद रखिए यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, अगर आप ब्लूमबर्ग रिसर्च के इस न्यूज को देखें तो उसका कहना है कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो रीअलाइन कर रहा है, रशिया से वेस्ट की ओर जा रहा है। इंडिया जो कि ट्रेडिशनली रशियन आर्म्स पर निर्भर करता था, वो अब मॉस्को पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक कारण है, कुछ जियोपॉलिटिकल कारण है, तो कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स भी हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो हम वेस्टर्न सप्लायर्स के साथ अपनी कहीं ना कहीं जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और मजबूत कर रहे हैं और अपने आप को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि आप देखें तो रशियन इंपोर्ट्स में मेजर डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। जैसा आपको मैंने डेटा बताया 2009 के आसपास ये 76% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स रशिया से आते थे। 2023 आते आते केवल 36%, इंडिया का जो इंटायर आर्म्स इंपोर्ट है उसका केवल 36% रशिया से आता है। दोस्तों क्या कारण है? देखिए एक तो प्रमुख कारण है कि रिपेयर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। भले रशियन इक्विपमेंट जो खरीदने की कीमत है वो भले कम होती है, सस्ता होता है, लेकिन फ्रीक्वेंट रिपेयर्स होते रहते हैं, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में यदि आप ऑपरेशनल कॉस्ट देखें तो वो बढ़ जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ऑर्डर फुलफिलमेंट में बड़ा डिले हो रहा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। तीसरा एक बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए चाइना। रशियन इंपोर्ट्स की बात करें डिफेंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता है, और ये हमें नागवार है कि हम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि कल को उन्हीं से लड़ना हो तो क्या बैकडोर है, कैसे जैम हो सकता है, दे नो इट वेरी वेल, तो वो वाले इक्विपमेंट्स हम रशिया से लेना नहीं चाह रहे। बाकी यूक्रेन वॉर जब से हुआ है, इंडिया का जो रिडक्शन है रशियन वेपन्स खरीदने में वो बहुत तेज हो गया है। कारण है अगर आप देखें तो एंटी मिसाइल शील्ड जैसे S-400 है, वो रशिया ऑलरेडी उसको देना था अब तक, फिर कहा 2025 में देंगे, अब लग रहा है 2026 के पहले वो आने नहीं वाला। ये बता रहा है रशिया की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेन्ड है, वो हमें सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो रशिया से हम वेस्ट की ओर अब तेजी से देखना शुरू कर दिए हैं। रशिया के साथ जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स थे वो ऑन होल्ड चले गए हैं, जैसे कि रशिया और भारत को मिलके हेलीकॉप्टर्स बनाना था, एडवांस फाइटर जेट्स डिजाइन करना था, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाया। वैसे ही रशिया से हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी लीज पर लेना था। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि और कोई देगा नहीं, तो रशिया ने मना कर दिया। मना क्या किया, मतलब वो खुद यूक्रेन वॉर में इस वक्त इन्वॉल्व है तो उसके पास सरप्लस कैपेसिटी नहीं है, तो हमने भी कहा कि अब हम स्वयं बना लेंगे। बाकी कई डिलीवरीज जो रशिया से आने थे वो भी पेंडिंग है।
दो वॉरशिप रशिया से आना था, एंटी मिसाइल शील्ड बैटरी S-400 आना था, वो सब पेंडिंग है, डिले हो रहा है। वहीं अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली एंड मॉस्को इस वक्त भले जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि AK-47 राइफल्स वगैरह हैं, उसी का एडवांस्ड वर्जन AK सीरीज में ही जो है, आई गेस AK-203 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सब भारत में बन रहा है। वैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि भारत में बन रही है। तो ये हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इस वक्त हम रशिया से क्या ले रहे हैं, जो 36% आपको दिख रहा है डिफेंस इंपोर्ट्स में। तो यहां पर दोस्तों आपको जानना होगा कि रशिया आज भी भारत का लार्जेस्ट सप्लायर है मिलिट्री हार्डवेयर का, लेकिन इनमें अधिकतम इंपोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स हैं। जो पुराने इक्विपमेंट्स हमने रशिया से लिए हैं, उनको फंक्शनल बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स रशिया से लिया जा रहा है। जैसा मैंने बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि रशियन वेपन्स भले अप फ्रंट कॉस्ट कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंट रिपेयर, फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स होता रहता है, लगा रहता है। तो इस वजह से कंटिन्यूअसली रशिया के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। जो पुराने लेगेसी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बेसिक राइफल, आर्मी टैंक्स, इंडिया का प्राइमरी फाइटर जेट Su-30, इन सब के लिए हमें रशिया पर हम निर्भर करते हैं स्पेयर पार्ट्स की वजह से। वैसे ही अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में भी जो हमारे टैंक्स हैं, Su-30s हैं, वो फॉर डिकेड सर्विस में रहेंगे, तो स्पेयर पार्ट्स एंड एम्यूनिशन की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। तो इसी के लिए हम रशिया को कह भी रहे हैं कि अब हम भारत में ही बनाना चाहते हैं, टोटली भारत में ही स्पेयर पार्ट्स भी बने, इसका लाइसेंस हमें दे दें। तो अब इस पर चर्चा हो रही है, देखते हैं ये मामला कहां जाता है। तो इसके साथ कहीं ना कहीं रशिया पे इंपोर्ट्स की निर्भरता थोड़ी कम हो पाएगी। यहाँ पे दोस्तों दूसरी ओर अगर आप देखें तो वेस्ट के साथ भी भारत के टाइज मजबूत हुए हैं। यूएस अगर आप देखें तो 20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस इंपोर्ट का हमने उनको दिया है सिंस 2018। वैसे ही $3 बिलियन का रिसेंट डील था 31 लॉन्ग रेंज ड्रोन जनरल एटॉमिक्स के, जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं वो आने वाले हैं। फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ हमारी पार्टनरशिप है, जैसे फाइटर जेट्स हैं रफेल, वो आप जानते ही होंगे फ्रांस से आने वाला है। वैसे ही आप अभी रफेल मरीन का भी कॉन्ट्रैक्ट लगभग साइन होने वाला है। फ्रांस और स्पेन ने मिलकर स्कॉर्पियन सबमरीन बनाया है, तो वो भी हम भारत में बनाते हैं, इनके साथ इनकी टेक्नोलॉजी है। वैसे ही C-295 टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस ने असेंबली लाइन बड़ौदा में लगाई है। तो काफ़ी कोऑपरेशन हो रहा है। HAL का आप जानते ही होंगे, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो जेट इंजन आना है हाल में तेजस में, LCA में, वो वहीं से आ रहा है, हालांकि अटका हुआ है। लेकिन वेस्ट के साथ केवल यूएस नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ भी हम कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी भी एक मेजर प्लेयर बनना चाह रहा है। तो ये भी एक कारण है जिससे हम रशिया पर निर्भरता अपनी कम कर रहे हैं। लेकिन इसके सिवा जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं। बैलेंसिंग एक्ट है, रशिया को हम कह रहे हैं कि आपसे हम एनर्जी ले तो रहे हैं, एग्जिस्टिंग डिफेंस नीड्स जो पुरानी लेगेसी इक्विपमेंट की है वो तो आप पे है ही, वहीं यूएस के पास, फ्रांस के पास हम जा रहे हैं जब बात होगी एडवांस टेक्नोलॉजीज की, जो कि शायद रशिया के पास भी उस लेवल की नहीं है। वैसे ही अगर आप देखें तो यूक्रेन वॉर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, रशिया की कैपेसिटी स्ट्रेंड है, तो वो चाह के भी हमें वेपन्स नहीं दे पा रहा, जैसे S-400 हो गया, तो ये सब नहीं दे पा रहा। तो इससे भी कहीं ना कहीं हम रशिया को भी कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें एनर्जी देते रहिए, वेपन्स हम कहीं और से देख लेंगे। रशिया चाइना रिलेशंस भी ऐसे हैं जो कि हमारे लिए रेड फ्लैग हैं। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिफेंस इक्विपमेंट में रशिया की यूज हो रही है, तो वो हमारे लिए पूर्ण रूप से रेड फ्लैग है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है डिफेंस इंडिजनाइजेशन। हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस कहां लेके जाना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें आने वाले दिनों में डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन इंडिजनाइजेशन यानी भारत में ही बनाना है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज में, कि लेकिन हम कह रहे हैं इसको भारत में बनाइए। जैसे कि हाल का एमका प्रोग्राम है, डोमेस्टिक फाइटर जेट एम का, जो कि 5th जनरेशन होगा, तो ये हम चाहते हैं भारत में बने, लेकिन इसकी इंजन कहां से आएगी? तो साफरान के साथ हम कोलैबोरेट करने के लिए साफरान तैयार है, और भी प्लेयर से जो आना चाहते हैं। वो कह रहा है, साफरान क्लियरली कह रहा है 100% टेक्नोलॉजी देंगे, आप डिजाइन भी मिलके करेंगे, डेवलप भी करेंगे, सर्टिफिकेशन भी करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे। वैसे ही साफरान के साथ HAL ने और भी कोलैबोरेशन किया है, हेलीकॉप्टर्स का जो शक्ति इंजन है वो को डेवलप किया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी रहे, किसी सिंगल नेशन पे डिपेंडेंस ना हो। 76% आप रशिया पे निर्भर करते हैं, तो वो आपको कभी भी आर्म ट्विस्ट कर सकता है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। हर जगह
कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन एंड ऑफ द डे यूक्रेन वॉर से हमने क्या सीखा है, अगर आप स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं अपने डिफेंस नीड्स को, तो आप बाकियों पे निर्भर करेंगे और वो आपको आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार से यूक्रेन वॉर में आर्टिलरी शेल्स की जरूरत कितनी अधिक है और दुनिया भर से यूक्रेन पहुंच रहा है और वही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं स्वदेशी होनी बहुत आवश्यक है। एट द सेम टाइम सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं बनाएं और अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज भी करें। उस तरफ जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है उस तरफ हम आगे बढ़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आज का, बताइए इनमें से कौन सा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है? ए हाल तेजस MK2, बी Su-30 MKI, सी दसो रफाल मरीन, डी नन ऑफ द अबव। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, कल ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आपको इस कीमत पे यूपीएससी सीएससी की तैयारी आपकी हो रही है, आईएएस बनने का सपना पूरा होता है। 32,999 में प्लस मेंबरशिप 2026 के टारगेट ईयर के लिए मिल रही है। अभी तो 2025 आ रहा है, उसकी बात नहीं हो रही, 2026 यानी तसल्ली से आप तैयारी करेंगे। 2027 अगर आपका टारगेट ईयर है तो 42,999। दोस्तों यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवरेज होगा, डेली एमसीक्यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगा, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं, लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स से हैं, हर क्लास के बाद आपको हैंडआउट मिलता है, लेटेस्ट ट्रेंड है, सीसैट की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो है ही, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, यानी कॉपी चेक होके आएगी, इसी कीमत पे इंक्लूडेड है। आप जाके मार्केट में देखिए, आप ऑफलाइन में जाएंगे तो 1.5 लाख 2 लाख में तो केवल पढ़ाई हो रही है। फिर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं वो अलग है, वहां आप रहेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ने का खर्चा अलग देंगे, रूम में रहने का खर्चा अलग देंगे, खाने का खर्चा अलग करेंगे। आपके खाने के 1/6 1/5 हिस्से में आपकी पूरी तैयारी घर बैठे हो जाएगी। फैकल्टी दोस्तों इंडिया की बेस्ट है, इससे बेहतर पढ़ाई कहीं भी नहीं होती, आप निश्चिंत रहिए। बाकी दोस्तों प्रीलिम्स 2025 के लिए रफ्तार बैच है, 17,999 रुपए में है, जिसमें 6 महीने में आपका सिलेबस कवर कराएंगे और आपके लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराएंगे। 29 प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी होगा, तो जरूर जुड़िए, इसका फायदा उठाएं। अन्य बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, आरंभ बैच है, आगाज बैच है, इग्नाइट बैच है, आप जरूर जुड़ें, इसका फायदा अवश्य उठाएं। बाकी दोस्तों आपके लिए हम ऑप्शनल बैचेस भी लाए हैं, बहुत सारे फैकल्टीज के नए नए कोर्स आ रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।